अगर आपको लगता है कि आपका दुख सबसे बड़ा है, तो बुद्ध की यह कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। इस कहानी के अंत तक आपका दिल हल्का हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसकी दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति के आसपास घूमती थी, उसका बेटा। वह बेटा ही उसकी खुशी था, उसका सहारा, उसका सब कुछ। लेकिन एक दिन अचानक बीमारी ने उसके बेटे को उससे छीन लिया। उस आदमी की दुनिया उजड़ गई। वह दिन रात रोता, किसी से बात नहीं करता, न खाना न काम, बस एक ही बात, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ। एक दिन किसी ने उसे कहा, गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं, वो हर दुख का रास्ता बताते हैं। आखिरी उम्मीद लेकर वह आदमी बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। भगवान, मेरा बेटा मुझे वापस दिला दीजिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन मन शांत था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। आदमी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। बुद्ध बोले, गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वह आदमी तुरंत निकल पड़ा। पहले घर गया, दरवाजा खटखटाया। क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर वालों ने कहा, हां, हमारे पिता नहीं रहे। वह आगे बढ़ गया। दूसरा घर, तीसरा घर, 10वां घर। हर घर में सरसों थी, लेकिन हर घर में कोई ना कोई खोया था। किसी ने मां खोई थी, किसी ने पति, किसी ने बच्चा। शाम होते होते उसे एक सच्चाई समझ आ गई। दुख सिर्फ उसका नहीं था, दुख जीवन का हिस्सा है। उसकी आंखों से आंसू फिर बहे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, समझ के। वह बुद्ध के पास वापस आया। शांत आवाज में बोला, भगवान, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख ना आया हो। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस संसार में जन्म है वहां मृत्यु भी है। जिससे प्रेम होगा, एक दिन उससे बिछड़ना भी होगा। लेकिन समझदार वह है जो जाने वालों के साथ नहीं मरता, बल्कि उनकी याद के साथ जीना सीखता है। उस आदमी का दिल बदल गया। उसने पहली बार अपने दुख को स्वीकार किया। धीरे धीरे उसने रोना छोड़ दिया और अपने बेटे की याद को दर्द नहीं, प्रेरणा बना लिया। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन खुद को टूटने से बचा सकते हैं। जो चला गया उसे जाने दें, जो है उसे जीना सीखें। उस दिन के बाद उस आदमी की जिंदगी बदलने लगी। वह पहले जैसा नहीं रहा। दुख अब भी था, लेकिन अब वह उसे तोड़ नहीं रहा था। बुद्ध से लौटने के बाद उसने अपने घर को देखा। हर चीज उसे अपने बेटे की याद दिला रही थी। उसके खिलौने, उसकी छोटी चप्पलें, उसकी हंसी की आवाज। पहले वह इन सब को देखकर रोता था, लेकिन उस दिन उसने पहली बार उन चीजों को अपने दिल से लगाया और कहा, तुम गए नहीं हो, तुम मेरी यादों में हो। उस दिन उसने एक फैसला किया। परिवर्तन की शुरुआत अगले दिन वह गांव के मंदिर के पास बैठा था। वहां उसने एक गरीब बच्चे को देखा जो भूखा था। उसने उसे खाना खिलाया। जब वह बच्चा मुस्कुराया तो कई दिनों बाद उस आदमी के चेहरे पर भी मुस्कान आई। उसे पहली बार समझ आया, दर्द तब हल्का होता है जब हम किसी और के दर्द को कम करते हैं। धीरे धीरे उसने यह काम रोज करना शुरू कर दिया। वह अनाथ बच्चों की मदद करने लगा, बीमार लोगों की सेवा करने लगा, जरूरतमंदों को खाना देने लगा। गांव वाले हैरान थे। एक समय जो आदमी दुख में डूबा हुआ था, अब वही दूसरों के जीवन में खुशी बांट रहा था। कुछ महीनों बाद एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया। उसने उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, मेरा दुख खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वह मुझे कमजोर नहीं करता, बल्कि मुझे अच्छा इंसान बना रहा है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन की सच्ची समझ है। दुख को मिटाना नहीं, उसे जागरूकता में बदलना ही ज्ञान है। फिर बुद्ध ने एक बात कही, जब तक तुम सिर्फ अपने दुख को देखते हो वह पहाड़ लगता है, लेकिन जब तुम दुनिया का दुख देखते हो तो तुम्हारा दिल बड़ा हो जाता है। उस आदमी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अंतिम परिवर्तन समय बीतता गया।
अब लोग उसे नाम से नहीं, दयालु व्यक्ति कहकर बुलाने लगे। उसका घर अब पहले जैसा शांत नहीं था। वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां जरूरतमंद लोगों की भीड़ रहती थी, और हर शाम वह आसमान की तरफ देखकर कहता, धन्यवाद, तुमने मुझे दुख नहीं दिया, तुमने मुझे बदल दिया। जीवन हमें तोड़ने नहीं आता, हमें बदलने आता है। दुख सजा नहीं है, एक संदेश है। जो खो गया वह हमें सिखाने आया था, और जो समझ गया वह कभी खाली नहीं रहता। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली कहानियों के लिए सोल मोटिवेशन 9 को सब्सक्राइब करें।